यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ पर एक स्टूडेंट ही हूँ, एक अंडरकवर। पर क्यों? मैं कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ देता जबकि यहाँ पर कोई क्रिमिनल घूम रहा है। ये तो बहुत स्वीट है। मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी हेल्प करूँगा, डील? तुम्हें मुझे पकड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तुम मेरे असिस्टेंट हो। डील। मुझे क्या करना होगा? ओह, तुम्हें क्या वो दिखा? तुम्हें उससे मिलकर बात करनी होगी। वो कुछ लड़कियों के बीच मुसीबत में फंसा है। चलो पता लगाते हैं कि हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स, मैं संभाल लूंगा। कांटेक्ट में रहना। सोफी, क्या ये वही सोफी है जो घर गई थी? मुझे इसे कॉल करके समझना होगा हुआ क्या था। हाँ हेलो। हेलो, मैं केसी हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगर तुम जर्नलिस्ट हो तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओ नहीं नहीं, मैं क्रेजी गर्ल स्कूल की नई स्टूडेंट हूँ और कुछ समझना चाहती हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं अभी तक अपने शौक से रिकवर कर रही हूँ। और बता सकती हो? मुझे ब्लैक कैट से नोट मिला और ये तीसरा नोट था। फिर मैं खाना खाने चली गई। हाँ, और मुझे कीड़ों से डर लगता है। ये बात कैट को किसने बताया होगा? उसे कैसे पता चला? ओह, इसीलिए उसने तुम्हारे खाने में कीड़े डाले। इंटरेस्टिंग। मेरी बात मानो केसी, लेट होने से पहले किसी और स्कूल में ट्रांसफर ले लो। वाह, ये तो सीरियस है। तो तुम ही वो नए लड़के हो। मैं डोनी हूँ। और मैं जैक हूँ। बस स्कूल चेकआउट कर रहा हूँ। यो, चल नीचे बैठ, मैं अभी तुझे बताता हूँ आराम से। तुम कब से स्पोर्ट्स सोकर खेल रहे हो? ओ मेरा दोस्त, मैं इस स्कूल का स्टेट चैंपियन हूँ। ओह नाइस। और ये है मिया, मेरी गर्लफ्रेंड है यार। और ये भी बढ़िया फुटबॉल की प्लेयर है, बस लड़की वाली टीम में। तो तुम दोनों शायद एक परफेक्ट कपल हो। यार कभी कभी लगता है कि उसे मेरी परवाह नहीं है, बस खेल की परवाह है। ब्रो चिल करो, लड़कियां हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। अरे वाह दोस्त, अब तुम ही मेरे नए दोस्त हो। थैंक यू ब्रो। एक बात बताओ, ये ब्लैक कैट का क्या सीन है यार? मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है इसके बारे में। कोई लड़कियों को यहाँ पर तोहफे भेजता है और उसमें नोट होता है। पहले 2 नोट में कुछ नहीं होता, लेकिन जब तीसरा मिलता है तो वो उस लड़की के लिए मुसीबत है यार। क्या मतलब बड़ी मुसीबत यार। क्या मिया को तीसरा वाला नोट मिला है? नहीं, वो यार सोफी को मिला था। उसके खाने में कॉकरोच मिले थे जब से वो घर से पढ़ रही है, और एलिस ने उसे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था। ये तो पागलपन है। लेकिन एलिस को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पागल सी है वो। इंटरेस्टिंग। ओह वाओ, तुम तो अमेजिंग हो। मैं केसी हूँ, नई लड़की। सुनो, मैं किटी हूँ और अगर तुम यहाँ ब्लैक कैट के बारे में पूछने आई हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक प्रैंकस्टर है और कुछ नहीं। ये शायद तुम हो। पागल हो क्या? मैं क्यों होंगी? क्योंकि तुम्हारी वाइब मिस्ट्री से भरी हुई है। ये मुझे तुम्हारा ही स्टाइल लगता है। अच्छा जी, क्योंकि मैं स्टाइलिश लड़की हूँ तो मुझे सारे बेकार नोट्स भेजने चाहिए। मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या है। तुम तो मौत की तरह लग रही हो। हाँ? हमेशा ऐसा ही होता है। हे एरियल, शायद ये तुम होगी। मैं? तुम स्कूल की सबसे बड़ी परेशानी हो, हमेशा सबसे नफरत करती हो और सबको नीचा दिखाती हो। तुम क्या बोल रही हो? मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हारी ईगो को बढ़ाता है ये सब। और वैसे भी तुम अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो। बस करो। इसीलिए तो मुझे पता है कि तुम ये सब कर सकती हो। बाय। अब तुम्हें समझ आया कि ब्लैक कैट कोई भी हो सकती है। ये कोई जीनियस वाली बात नहीं है। मुझे इसके लिए माफ करना। अरे कोई बात नहीं, मैं सब उठा लेता हूँ। मैं तो बहुत अनाड़ी हूँ, हमेशा चलते हुए सोचती हूँ। तुम एलिस हो राइट? एलिस? हाँ, मैं ही एलिस हूँ। तुम वही हो ना जो स्टोर रूम में लोग हो गई थी, है ना? मैं स्टोरेज रूम में? हाँ, ब्लैक कैट। ओह हाँ, मुझे स्टोरेज रूम में बंद किया था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? श्योर, क्या हुआ पर? हाँ, वो मेरे पास बहुत सारे ओवरड्यू असाइनमेंट्स हैं। अगर मैं सुबह तक नहीं करती तो मुझे टॉप स्टूडेंट लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। पर ये तो मुश्किल होगा। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मेरा प्रोजेक्ट कर सकते हो प्लीज? पर ये तो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना? ओह प्लीज, मैं अपनी स्कॉलरशिप नहीं खो सकती। ठीक है, मैं मदद कर दूंगा। ओह ये, कल मिलते हैं।
वैसे ये प्रोजेक्ट मुझे उस पर नजर रखने का अच्छा एक्सक्यूज है। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। तो कुछ पता चला? मैं एलिस से मिला। क्या खबर है? एलिस ने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझसे मदद मांगी है। मैंने उसका ट्रस्ट जीतने के लिए उसे हाँ कह दिया। अच्छा, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? डोनी ने कहा कि उसे नहीं पता था कि जब कैट ने उसे क्लोसेट में लॉक किया। ये काफी अजीब है। वाह, ये काफी अजीब है। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? वेल, वो थोड़ी सी नर्वस और बिखरी हुई लगती है, लेकिन मैं समझता हूँ उसे स्कूल में कुछ दिक्कत है। स्कूल में टॉपर के साथ दिक्कत? ये अजीब है। हे एलिस। हाय, आप कौन? ओ हाँ, तुमने मुझे अपने प्रोजेक्ट करने के लिए कहा था। क्या मैंने कहा था? ओ हाँ। ओह नहीं। अब ये क्या था? लगता है जो डोनी ने कहा था वो सच है। वो सच में थोड़ी अजीब है और वो अलग दिखती है। हे गाइस, कमेंट करो कि एलिस में पिछली बार से क्या नया बदला है। समझ गई। ये देखो। ये क्या है? स्कूल की सॉरोरिटी के बारे में जानकारी। ये कहता है कि तुम स्कूल म्यूजियम में और जानकारी ले सकते हो। ऑसम। हम कैसे घुस सकते हैं? ये देखो, कोई अपना म्यूजियम पास भूल गया। रात को चलते हैं ताकि किसी को पता ना चले। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सामने से कोई जंप ना करे। जैक चिल, तुम एक डिटेक्टिव हो। मैं डिटेक्टिव का असिस्टेंट हूँ, मुझे शिकायत करने का अधिकार है। ये रहा। यस, तुम आ रहे हो? आ रहा हूँ। ओह, ये स्कूल कितना पुराना है। और धूल भरा भी कितना है। अच्छे। इधर देखो। हाँ? वो वहाँ है। 1935। कोई नहीं। सॉरोरिटी तब से है जब से स्कूल खुला था। ये डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो फाउंडर्स के ट्रेडिशंस को सम्मान करते हैं। प्लस इनके पास सीक्रेट नॉलेज है और मैजिकल रिचुअल्स भी। ओह वाह। तो इसका मतलब वो क्रीपी स्टफ में है? ऐसा ही लगता है। अगर वो कॉकरोच बोल में और पेंट्री वाला चीज इनके रिचुअल्स का हिस्सा हुआ तो? जैसे स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट्स? एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे एक पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की थी। ये तो गलत है। लेकिन जैक, मुझे लगता है हम इसे सॉल्व करने के करीब है। जैक, तुमने वो देखा क्या? हाँ, कौन है? अपनी टांग मत अड़ाओ। ये ब्लैक कैट है। चलो। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? हे, क्या तुम जाग गई हो? मैथ का टाइम आ गया है। मुझे मैथ से क्या मतलब? अभी सिर्फ 8 बजे है। वही तो, उठ जाओ वरना तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगी। मैं उठ गई। बस मुझे इतनी सुबह सुबह मैथ से मत तड़पाओ। क्या तुम्हें सुबह उठकर कॉफी पीने के बजाय इक्वेशन सॉल्व करना पसंद नहीं? नहाना पसंद है। वैसे तुम्हें कैट से पहले नोट मिलने के लिए बधाई हो। तुम्हें कैसे पता? ये तो तुम्हारी शक्ल पर लिखा हुआ है। ओह, इसके लिए माफ करना। तुम जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो प्रोजेक्ट दे रही हूँ जो जैक ने किया है, लेकिन सच कहूँ तो इसका कोई फायदा नहीं। हे, क्या हुआ तुम्हें? मैं केमिस्ट्री टेस्ट में फेल हो गई। अब मैं टॉप स्टूडेंट लिस्ट से बाहर हो गई हूँ। तुम टेस्ट में फेल हो गई? हाँ, वैसे भी मैं प्रोजेक्ट देने जा रही हूँ। ये मेरा लास्ट चांस है। ये सब कितना अजीब है। एडवांस्ड केमिस्ट्री स्टूडेंट भी केमिस्ट्री में फेल हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, सच सच बताओ कल कहाँ थी? अरे यार, मैं कैंपस की ड्यूटी में था। ओह, हाय जैक, और क्या हाल है तेरे? हाँ, बिल्कुल। हे, टॉपिक मत बदलो तुम। मैंने तुम्हें और एरियल को स्कूल के गार्डन में देखा था। तो क्या तुम्हें अरे यार, ताज़ी तो हवा थोड़ा खाने की साइड में इजाजत चलेगा मेरे नहीं? साथ? नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो कभी नहीं। ओह अच्छा, मुझे सांस लेने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। बकवास बंद करो। जैसे मुझे तो बकवास करने की परमिशन चाहिए ना। अच्छा। बचाओ, मेरी मदद करो। अब तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा।
अगर ये सोचने से तुम्हें अच्छा फील होता है कि मैं ब्लैक कैट हूँ तो सोच लो तुम। बस मुझसे दूरी बना के रखना। मुझे तुमसे डर लगता है और तुमसे भी। शायद तुम वो कैट हो जो डोनी के साथ दोस्ती करने का बदला ले रही हो। तो क्या तुमने उससे दोस्ती की है? अरे यार हम क्या करें, ये लड़कियां तो पागल हो गई। केसी हम क्या करें? ये लड़कियां पूरा कैफेटेरिया बर्बाद करने वाली हैं। हमें अभी उनके कमरे चेक करने चाहिए। हमें उनकी क्लोसेट्स चेक करने चाहिए। ये तो लॉक्ड है। वो ये तो खुद से बहुत प्यार करती है। क्या? समझ गई। क्या? एक क्लोक एरियल सोरोरिटी की हेड है? क्या तुम अरियल और मिया के रूम में घुस रही थी? नहीं, ये सच नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। चिंता मत करो, मुझे कंपटीशन को बाहर से देखने में ही मजा आता है। मुझे जाना चाहिए। अरे ये तो सिर्फ कुछ जंक है। वो तो वेंसडे फैन है और कुछ नहीं। जल्दी कर यार, किटी वापस आ गई तो। अरे यार, तुम्हारा मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे यार कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे भाई हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारा ब्रो तो फिर किटी ब्लैक कैट नहीं है ना? सच में वो बोरी नहीं, वो बस डार्क कपड़ों में है। क्या होता अगर वो वेंसडे वाला डांस कर सकती तो? बस कर यार, मुझे नहीं देखना है सब। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे सुना उसका सीजन 2 आने वाला है। इसमें क्या है? उसकी डायरी हमें से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मिशन के लिए है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं। क्या क्या लिखा देखो इसमें। ओह यार, वो तो एक कैट शेल्टरिंग में वॉलंटियरिंग का काम करती है। कैट्स? यार मुझे कैट बहुत पसंद है यार। तो वो पागल नहीं है, वो तो एक अच्छी लड़की है और वो जानवरों की मदद भी करती है। हाँ, चलो जल्दी करते हैं यार, वो क्लास से वापस आने वाली है। तो हमें क्या पता चला? वहाँ एलिस है, उसमें पक्का एक अलग पर्सनालिटी है। बिल्कुल, वो भूल जाती है किसने क्या कहा और हमेशा उससे दूर रहती है। बेस्ट केमिस्ट्री स्टूडेंट भी केमिस्ट्री में फेल हुई, ये सच नहीं हो सकता। ग्वेन, ये बस बेवकूफ है और कुछ नहीं। लेकिन मैं डेफिनेटली मिया को सस्पेक्ट करूंगी। शायद वो किसी लड़की को लेकर जेलस है। अब एरियल ही मेन सस्पेक्ट है। क्यों? मैंने उसकी अलमारी में सोरोरिटी लीडर का क्लोक देखा। ये डेफिनेटली उसका काम है। कोई नहीं, शायद वो डोनी को हासिल करने की कोशिश कर रही हो, शायद इसलिए ऐसा कर रही हो। शायद। नहीं, ये उसका नहीं हो सकता। मैंने उसका रूम देखा है, एक नॉर्मल सी लड़की है जो कैट्स की मदद भी करती है। मैंने अभी तक एलिस का रूम चेक नहीं किया, शायद वो भी सस्पेक्ट है। मैं एग्री करता हूँ और हम इसे अभी कर सकते हैं। दूसरों के रूम्स में घुसना बुरी बात है। वो हमें देख रही है। चलो यहाँ से चलते हैं। एलिस, तुम हो क्या? वो नहीं है तो चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। यहाँ क्या मिल सकता है? एक केमिस्ट्री बुक, ये कुछ खास नहीं। और क्या है? ये क्या है? क्या? एलिस, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने एक बटन दबाया। तुमने दीवार में एक सीक्रेट रूम बनाया, लेकिन क्यों? मैं यहीं रहती हूँ। अभी तुम यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ किसी को नहीं देखना चाहिए। तुम यहाँ कैसे आई? क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हम दोनों हैं। सिस, तुम्हें उसने कैसे ढूंढ लिया? तुमने ये कैसे खराब किया? माफ करना।
उसने बस हमारे रूम में घुसकर ताक झांक किया। क्या तुम समझा सकती हो कि तुम हमारे रूम में क्यों थी? चलो तुम मुझे पहले से सब कुछ बताओ। तो बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? मैं एलिस हूँ, सच्ची एलिस। और ये कौन है? तुम्हारी जुड़वा बहन है? जैसे तुम देख सकती हो, मैं सिल्विया हूँ। हमारे माँ बाप चाहते थे कि हम दोनों यहाँ पढ़ाई करें, लेकिन फेल होने से स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो हमेशा से बहुत भुलक कर रही है। मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो मैंने ये प्लान बनाया, ये सोच के कि हम दोनों यहाँ पढ़ाई करेंगे। और हमने एक सीक्रेट रूम भी बनाया। और अगर ये पोल खुल गई तो? हाँ, ये होने वाला था। ब्लैक कैट ने हमारा राज जान लिया और हमें धमकी भी दी। साथ ही उसने ये जान लिया कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है। उसने मुझे स्टोरेज रूम में बंद करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन गलती से उसने मुझे बंद कर दिया। मैं शॉक में हूँ। तो अब तुम्हारी बारी। तुम क्यों ताक झांक कर रही थी? मैं नई स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं एक अंडरकवर डिटेक्टिव हूँ और ब्लैक कैट को यहाँ पे पकड़ने के लिए आई हूँ। ओह माय गॉड! तो इसी वजह से तुम आधे साल में ट्रांसफर हुई हो। मैं तुम्हारा राज रखूंगी और तुम मेरा रखोगी। डील? उस चालाक लड़की को ढूंढो, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जैक को कॉल करना होगा। हेलो, वो एलिस नहीं है। जल्दी मिया को चेक करो। अब मैं बॉल पास कर रही हूँ और गोल! हे मिया। हमारे साथ आ जाओ। मिया, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। ठीक है, बोलो। तुम लाओ, एरियल से कितनी नाराज हो? उसका नाम मत लेना मेरे सामने। क्या डॉन ने तुम्हें भेजा है? नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि शायद तुम ही कहीं ब्लैक कैट के पीछे तो नहीं। क्या कहा? मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं तो सोच रहा था कि तुम एरियल से बदला लेना चाहती हो क्योंकि वो डॉनी के साथ टाइम बिता रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो यार? तुमने वो नोट्स बनाए और सबको डराया ताकि सब कुछ शांत हो जाए। तुम ऐसा मुझसे कह कैसे सकते हो? हाँ, एरियल और मैं बचपन से दोस्त हैं। अरे, बचपन से? हाँ, वो कभी कभी परेशान करती है, कभी मेरा बॉयफ्रेंड ले लेती है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे चलो, कोई बात नहीं। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कोई लड़का हमारे बीच आएगा तो हम दोस्ती को चुनेंगे। तो तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? वैसे कभी कभी उसकी औकात दिखानी पड़ती है। वैसे भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं ब्लैक कैट हूँ तो तुम गलत हो। अब तुम जा सकते हो और मुझे खेलने दो। अरे यार, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। मुझे कैसी से बात करनी पड़ेगी। किटी, तुम मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो। क्या हुआ? मैथ्स? उससे भी बुरा, ब्लैक कैट। उप्स। ओह, तो तुम उन बहादुर लोगों में से हो जो मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है। हाँ, बस किसी को बताना मत तुम, ठीक है? समझ गई। ओह सॉरी। वैसे तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन होगा? मिया, एरियल। एरियल? वो तो एक सीक्रेट सोसाइटी की हेड बन के बैठी हुई है ना, तो मुझे लगता है ब्लैक कैट जैसा बेकार काम वो कर सकती है। एक सेकंड, रुको रुको। तो तुम्हें पता है वो एक सीक्रेट सॉरोरिटी की लीडर है? ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता ये? किसी को नहीं, इसीलिए तो ये सीक्रेट है। सच में? वो डींगे मार रही है कि उसके पिता ने उसे ये पद खरीद के दिया है। क्या? ये तो अजीब है। तो क्या वो ब्लैक कैट हो सकती है? जैक, मैं समझ गई। मैं भी समझ गया, मिया मैं नहीं तुम्हें है। बाद में बताऊंगी। ये एरियल है। वो एक सीक्रेट सॉरोरिटी की हेड है। वो सब रिचुअल्स भी करती है और मुझे लगता है उन्होंने ब्लैक कैट का आइडिया सोचा होगा। तो फिर हमें एरियल को ढूंढना होगा। मुझे पता है वो कहाँ होंगी। उनकी सीक्रेट सॉरोरिटी मीटिंग आज रात को होने वाली है। तुम्हें कैसे पता चला अगर ये सीक्रेट है तो? मैं डिटेक्टिव हूँ। चलो चलते हैं। ये तुम हो। मैंने तुम्हारा पता लगा लिया, ब्लैक कैट। क्या? किसने हमारी मीटिंग में रुकावट डाली? तुम में मेरा हुड उतारने की जरूरत कैसे हुई? हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिस्टरहुड सिर्फ लड़कियों के लिए है। शायद मैं भी सिस्टरहुड ज्वाइन करना चाहता हूँ। यहाँ से निकल जाओ तुम। और तुमने हमें क्यों परेशान किया ये बताओ। साफ साफ बोलो एरियल, हमें पता है तुमने स्टूडेंट्स को धमकी दी है।
मैंने उन्हें धमकी दी? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये पक्का तुम थी। एक सेकेंड रुको। क्या ये मैसेज तुमने भेजा है एरियल? क्या तुम्हें मेरे हाथों में फोन दिख रहा है? तो ये तुमने नहीं भेजा। ये तीसरा नोट है। हमें पता करना होगा अगला क्या है। कैसी रुको, तुम कहाँ जा रही हो? डेंजरस है। ये परफेक्ट कपल बनाते हैं। हाँ ना तो उसके पास इसके लिए हिम्मत है और ना ही है दिमाग। हेलो, कोई है क्या यहाँ? ओह, ये क्या है? मैं हूँ कहाँ? क्या ब्लैक कैट ने मुझे किडनैप कर लिया? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ग्वेन, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें भी किडनैप किया गया है? हाँ, क्या तुम सच में अंधी हो? ब्लैक कैट तो सिर्फ मैं ही हूँ और मैंने ही ये प्लान बनाया था। तुम? बिल्कुल नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं ही बेस्ट स्टूडेंट बन सकती हूँ, समझी? कुछ खास नहीं। वो क्यों? सब यहाँ पे अपनी लुक्स और फैमिली कनेक्शन की वजह से आए हैं। उन्हें तो स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे। तो क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अपनी स्मार्टनेस की वजह से आई हूँ। मैं साल भर मेहनत करती हूँ यहाँ पे एंट्री लेने के लिए और एक साल बेस्ट बनाने के लिए। बाकी टॉप स्टूडेंट्स तुम्हारे रास्ते कैसे आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि सिर्फ एक को ही टॉप कॉलेज की स्कॉलरशिप मिलती है और वो तो मुझे ही मिलनी चाहिए। हाँ, और तुम बेहतर क्यों हो? मेरे पास अमीर माँ बाप नहीं है और मेरा परिवार गरीब है। मुझे वो स्कॉलरशिप किसी से भी ज्यादा चाहिए। और बाकी लड़कियों को भी तो ये मिलना चाहिए ना? मैं इसे खत्म कर रही हूँ। तुम्हें तो सच पूछो मेरे साइड पे होना चाहिए। अगर तुमने अभी सॉरी नहीं बोला तो मैं ग्रॉस, ये क्या तुम्हें है? गिरफ्तार किया जा रहा है, बस यही हो रहा है। जैक, तुमने मुझे बचा लिया। क्या मजाक है ये? Shut up! और अब तुम सिर्फ ट्रायल पर बोलोगी, समझी? और इस तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई। आगे क्या हुआ जानना चाहते हो? ग्वेन कभी कॉलेज नहीं जाएगी। पुलिस ने उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा है इवैल्यूएशन के लिए और अब वो ट्रीटमेंट ले रही है। एरियल और मिया अच्छे टर्म्स पे हैं और उन्होंने अपना झगड़ा भुला दिया है, खासकर क्योंकि उनका एक कॉमन एनिमी है। डॉनी ने मिया और एरियल दोनों को छोड़ दिया। उसकी नई गर्लफ्रेंड उसके टाइप की है। दोनों को कैट्स बहुत पसंद है। ये सोच के कि हम दोनों यहाँ पढ़ाई करेंगे, हमने एक सीक्रेट रूम भी बनाया। एलिस ने मिसेस क्रिस्टी को बताया है कि वो दो जुड़वा बहनें हैं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सिल्विया ने भी स्कूल में एडमिशन ले लिया और अब पढ़ रही है। और ये है हम, और हमने आखिर केस क्रैक कर ही दिया। एक मिनट रुको, मैं तुम दोनों को तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा स्कूल अब कितना शांत और सुकून भरा हो गया है। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अब बहुत ही खुश हैं। हेल्प करके खुशी हुई। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रपोजल है। हमारे लिए? वाओ! मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस स्कूल में ही रुक जाओ। इस केस को सॉल्व करने का स्कूल तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहा है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे यहाँ पहले से ही दोस्त हैं और मेरे स्टाफ के लिए मुझे एक डिटेक्टिव की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है? हम आपको खुशी से हाँ कहते, लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक नया केस मिल रहा है। इतने उदास क्यों हो अपनी एक्स की वजह से? बिल्कुल नहीं। केसी के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है। तुम सोच रहे हो ना उसके बारे में? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा। ये तो अच्छी बात है, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। वैसे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं? मेरी माँ के पास।
उनको हमारी शादी के लिए बहुत सारी चीजें देखनी है। मगर अभी क्यों? मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलना चाहता। बहुत खुश हूँ, सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जानते हो मेरी माँ ने तो एक कैटलॉग भी ले लिया है। मेरा माँ ने एक टर्कोइज वेडिंग रखने का, जिसमें अब किसका ना मैसेज बहुत आया? सारे डव्स होंगे, टर्कोइज कलर की वेडिंग ड्रेस तुमने बिल्कुल पहनूंगी सही मैं किया। और देखना बिल्कुल ऐसे सिर्फ और सिर्फ दूर किटी से को डेट आइल करो, से मैं किसी के बारे में चलते कभी हुए भी मत आऊंगी। सोचना। हम दोनों इतने ये प्यारे साला लगेंगे चल ना। क्या रहा है? Oh my God, मैं भी यही सोच रही थी। शादी के कपड़े बहुत ज्यादा महंगे आते हैं ना। मुझे नहीं समझ आ रहा ये सब क्या है। तुम खुद इस मैसेज को देखो। मैं नहीं समझ पा रही तुम क्या कह रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा था, वो तुम ही हो जो कि उसे ब्लैकमेल कर रही है। बकवास मत करो। मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाँ, मैं तो गाड़ी चला रही हूँ। हाँ सही कहा, मगर इसमें कुछ तो झमेला है, वरना किसी ये सब क्यों बोलती? वो पागल है या गधा? ठीक है, मुझे डॉनी से बात करनी है। खुद को तैयार करना पड़ेगा और उसके पास जाना पड़ेगा। कितना अजीब है ये। चलो। हाँ, हे। हाँ, वो पागल है या गधा? ये एक अजीब आदमी है। तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? रुक एक मिनट, क्या केसी मुझसे बात कर रही है? ये सच में क्या हो रहा है? ये नट तो पागल हो रहा है। शांत हो जाओ, मैं बस बात करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन किस बारे में? तुम्हें क्या करना पसंद है? ऑब्वियसली कंप्यूटर यानी आईटी। ओह, आईटी, इंटरेस्टिंग। अगर वो इस सब में इन्वॉल्व है तो वो आसानी से स्टॉकर बन सकता है। जो ये सब कर रहा है वो एक कंप्यूटर में माहिर ही होगा। देखा, मैंने कहा था ना, उसने एक पागल से बात की और खुद भी वैसे ही बन गई। वो अब अपने आप से बात कर रही है। बेवकूफ। जरा सुनो, क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलना चाहती हो? क्या हुआ? अरे डरो मत, चलो मेरे साथ। चलो 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 ना, देखना होगा तुम वो स्टॉकर हो या नहीं। मदद करो। दुनिया पागल हो गई है। अरे हाँ, स्कूल की रानी और एक बेवकूफ के साथ शायद आज आसमान भी गिर जाएगा। डॉनी, तुम क्या कर रही हो? मैं कोड लिख रहा हूँ। तो क्या तुम किसी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो? हाँ जरूर, पर क्यों? अरे वाह, तो क्या तुम फोन कॉल्स को भी ट्रैक कर सकते हो? हाँ, लेकिन मैं कोई FBI वाला नहीं हूँ। बस करो तुम, मुझे कंफ्यूज कर रही हो। याद है हमें डेट पे जाना है और तुम कंप्यूटर से दूर ही नहीं हो रहे। मैं एक लड़की के लिए अपनी फेवरेट चीजें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम बेकार हो। तुम एक दीमक हो। गंदा कहीं का। अब मैं इसे कैसे किस करूं? पर वो स्टॉकर का काम पूरा करना होगा। डॉनी, पिज्जा को 1 सेकंड के लिए रोक दो ना प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए? डॉनी, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है, पर बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बस यही। थैंक्स डॉनी। अरे ये क्या हुआ? अच्छा किया, अब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे ग्रेड्स के बारे में पता नहीं चलेगा। ये लड़कियां भी ना, उनको खुद को नहीं पता क्या चाहिए, लेकिन मुझे पसंद करती है। मजा आएगा। यार मुझे नींद आ रही है। वहाँ लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं और डॉनी? ओह, देखो तो जरा यहाँ पर कौन आ गया है। इस गीक के साथ किस कैसी थी? अभी भी कीबोर्ड का निशान है तेरे चीक पर। शायद उसने तुम्हें USB केबल गिफ्ट किया। क्या सच में? तुम लोग ये फोटोज लाए कहाँ से? सब फेक है, ये कोई सेटअप है। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम बड़ी गड़बड़ कर गई। तुझे अब स्कूल में कोई नहीं जानता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे किस करती हूँ। बहुत फर्क पड़ता है। क्वीन बी इस लूजर के साथ किस नहीं करती है। क्वीन बी मैं ही हूँ और मैं रूल करती हूँ। याद है तुझे कि मैंने तुझसे कहा था कि तेरा क्राउन मैं छीन लूंगी? ये गया। उप्स। चलो इस क्राउन को मैं ही ले लेती हूँ। वापस दे। वापस दे। ये लो बेब,
जैसे तेरे बॉयफ्रेंड को ले लिया मैंने। मैं तुम्हें नहीं सह सकती। तुम बस एक जलने वाली चुड़ैल हो। मुझे नफरत है सबसे। और आप लोग नई क्वीन का मजा लो। यहाँ सारे के सारे गद्दार हैं। तुमने धोखा दिया। मैंने तुम्हारा काम किया और तुमने पूरी स्कूल में फोटोज पोस्ट कर दी। ये वो नहीं था तो फिर कौन था? शायद डॉनी खुद। मैं बहुत खोई हुई हूँ। स्टॉकर डॉनी है या नहीं? तुमने ये सब क्यों किया? क्या मैं तुम्हें किस करके भाग गई इसलिए गुस्सा हो गए थे? तू क्या कह रही है? मैंने क्या किया? तुमने हमारी फोटोज पूरी स्कूल में चिपका दी। हमारी फोटो? मैं नहीं चाहता था कि मेरा मजाक बने। तो क्या तुम नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉनी, किस करने के लिए सॉरी। तुम काफी कूल हो लेकिन हम साथ नहीं हो सकते। तू सच बता, तूने मुझे किस क्यों किया? मुझे स्टॉक किया जा रहा है। उसने मुझे तुम्हें किस करने का टास्क दिया था। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। फोन दो अपना। चलो सेंटर का आईपी एड्रेस देखते हैं। क्या करना है? अरे नहीं, ये तो फेक आईपी एड्रेस से मैसेज भेज रहा है तुम्हें। हाँ, हे भगवान, अब मैं कैसे पता लगाऊं वो कौन है? वैसे स्टॉकर हमेशा तुम्हारे पास ही होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो स्टॉकर तुम्हारे आसपास है। ऐसा है तो मुझे डर लग रहा है। शायद मुझे जैक से सलाह लेनी चाहिए। उसके पास तो सब मेरे सर्कल में है। हाँ, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। जैक, जैक तुम घर पे हो? ये क्या है? मेरी फोटोज, मेरा लोकेशन, मेरा डेटा। तो क्या वो स्टॉकर यहाँ पे है? ओह गॉड, मुझे बचाओ। केसी, क्या हो गया? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम सच में हो? बाप रे, मेरे कंप्यूटर्स को क्या हुआ? लगता है हैक हो गए सारे। हैक हो गए? तो फिर वो तुम नहीं थे? नहीं, उसे पता था तुम यहाँ पर आओगी, इसीलिए उसने मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया ताकि तुम्हें लगे कि ये सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये स्टॉकर का काम है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उसने ये प्रैंक मेरे साथ किया है। अब यही होगा। ये सिर्फ डॉनी को पता था और वो स्टॉकर नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद डॉनी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और तुम बन गई। शायद किटी या फिर नेट या फिर और कोई। ये बंदा मुझे छोड़ क्यों नहीं सकता? देखो, तुम जरा सा शांत हो जाओ केसी। शायद उसे सच में तुमसे प्यार है या शायद उसे तुमसे नफरत है। कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं लग रहा है। वैसे तुम्हारे पास इतने कंप्यूटर्स क्यों हैं? मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ कि एक कंप्यूटर की फाइल दूसरे कंप्यूटर में कैसे कॉपी करते हैं। तुम्हें देखना है? नहीं थैंक्स। डॉनी और उसके कोड्स ही बहुत थे। जैक, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और तुम मेरी दोस्त हो। और क्या तुम स्कूल डांस में जा रही हो क्या वैसे? नहीं, सच बताओ तो मूड ही नहीं है। मैं अब स्कूल की क्वीन भी नहीं रही, इसीलिए। वो तो बस ऐसे ही था। वैसे तुम भूल जाओ इन सभी चीजों को, बकवास है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरा सर दर्द कर रहा है। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। बाय केसी। तो बोलो, कैसी लग रही हो? ऐसे तुम बुरी नहीं लग रही हो। दरअसल मैं केसी को ज्यादा पसंद करता हूँ। सीरियसली, वो पहनने लायक नहीं है। और वैसे तुम किसकी साइड पर हो, मेरी या उसकी? तुम्हारी साइड पर। मुझे गुस्सा आता है कि केसी अब भी हमारे स्कूल में पड़ी है। उसे यहाँ से दूर रखने के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगी। तो तुम्हारा प्लान क्या है? प्रॉम आने वाला है, कुछ सोचना पड़ेगा उसे एम्बैरेस करने के लिए। कोई आइडिया है? कैसे की ड्रेस काट दे? बोरिंग है बहुत। हर टीन मूवी में यही तो होता है बस। मुझे कुछ एक्साइटिंग करना है उसके साथ। मूवी की बात चल रही है, मुझे याद आया एक कूल वक्त सीन। खराब है ग्वेन, हम यहाँ केसी के खिलाफ प्लान बनाने आए हैं, कोई मूवी देखने नहीं। मैं तो बस एक आइडिया पिच कर रही थी। ठीक है फिर, लेकिन तुम लोग जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं रिसेंटली में एक स्टीफन किंग हॉरर फिल्म देख रही थी। ये देखो, ये कैसा रहेगा अगर प्रोमो में एक लड़की के सिर पे जू का बकेट डाल दिया जाए? क्या ये ज्यादा हार्श नहीं है अगर उसे डरा दिया जाता है? हाँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी इसके बाद।
ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गोयन, तुम ऐसा सोच भी कर सकती हो। रुको, ये तो एक ब्रिलियंट आइडिया है। हम उसके ऊपर एक पेंट का बकेट डाल देंगे। तुम श्योर हो? हाँ, तुम लोग जाकर सारी तैयारियां करो और ये जाकर जरूर पक्का करना कि केसी प्रॉम में आए। डार्लिंग, तैयार हो जाओ, स्कूल प्रॉम्स कुछ ही दूर है। मैं नहीं जा रही, मैंने कहा था ना। लेकिन क्यों? तुम स्कूल की क्वीन हो, याद है? हाँ, लेकिन अब नहीं, सब मुझे चिढ़ाते हैं। क्या सच में? तुम जब वहाँ पहुँचोगी तो पुरानी दुश्मनी गायब हो जाएगी और तुम्हें बहुत मजा आएगा। कोई कुछ नहीं भूल रहा, मैं मजाक बन गई हूँ। शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। चाय पी लो और सो जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये कौन है? दूसरा स्टॉकर? पार्टी में आना मत भूलना। मैं नहीं आऊंगी। मैंने आज रात के लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है, तुम्हें आज आना ही होगा। ओह नो! क्या वो फिर से ब्लैकमेल कर रहा है? ठीक है, मैं उस बेवकूफ बॉल में जाऊंगी। उन सबको उनका मजा लेने दो। मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। बहुत बढ़िया, और उसके बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? मुझे पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल। मैं इंतजार नहीं कर सकती। बस थोड़ी देर और। हेलो सब लोग। देखो तो कौन आया है, पार्टी क्रैशर्स। क्राउन ज्यादा टाइट है। हे, हैंड्स ऑफ किटी, वो अब क्वीन है, समझी? प्लीज कीप क्वाइट, आज बॉल है। और अब मैं आप लोगों के सामने अपने स्कूल की क्वीन को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुलाने जा रही हूँ। प्लीज कम केसी। सुना ना, मैं अभी भी क्वीन हूँ। ओह केसी, मेरा विश्वास करो, कोई भी तुम्हारी जगह पर नहीं होना चाहता। सब तैयार है? तैयार है। बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, तुम सबको देख के काफी खुश हूँ। मैं यहाँ सबसे पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन ये कौन आ गया यहाँ पर? सब बिगाड़ दिया इसने। तुम मेरे स्टॉकर हो ना? तुमने मुझे बचाया। ये बकेट मेरे लिए रखा गया था, है ना? बेचारा बच्चा, ये लो, इससे खुद को साफ करो। मैं प्रिंसिपल को अभी फोन करने जा रही हूँ। देखना, तुम सबको सजा मिलेगी। हाँ। लेकिन ये कौन है? क्या? जैक, तुम मेरे स्टॉकर हो? माफ करना केसी, लेकिन मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ। लेकिन मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे फ्रेंड जोन से थक चुका था और मैं तुमसे प्यार करता था केसी, इसीलिए किया। और आज भी तुम्हें मेरा प्यार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? अबे तेरी माँ का, निकल साले, अभी बताता हूँ तेरे को। रुको, मुझे भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। और मुझे भी, लेकिन नेट की गर्लफ्रेंड मैं हूँ। हाँ, आराम से बात करते हैं। हाँ। अबे लगा नहीं था कि तू होगा। क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आया मैंने क्यों किया? तुम जैसे गधे की जगह केसी को मुझे चुनना चाहिए था। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? अबे साले, झूठ बोलवाऊं तेरे पे? कैसा झूठ? तुम्हें पता है ना कि ब्रेकअप क्यों हुआ और किटी मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनी? हाँ, वैसा ही। क्या ऐसा कुछ नहीं था? बिल्कुल सही। अरे बाप रे, मुझे कुछ बुरा पता चला है। यूं कुछ हो गया क्या? तुम्हें तो पता ही होगा, मैं और केसी दोस्त हैं और वो मुझ पर भरोसा करती है, तो उसने मुझे कल एक बहुत राज की बात बताई थी। वो अब ऐसा क्या बता दिया, मुझे ही बता ना। देखो, ऐसा है कि वो किसी काफे समय से किसी लड़की से टेक्सटिंग कर रही थी, उसने मुझे बताया। क्या? मगर ऐसा नहीं हो सकता।
ये तो कुछ नहीं है, इससे बुरा भी मुझे कुछ पता है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? और क्या बोला तुमसे उसने? उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती अब। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उससे प्यार करता था। किसी और को ढूंढो, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ। देखो वैसे किटी भी कुछ कम नहीं है, केसी से तो अच्छी है। यार तू सही कह रहा है। अच्छा वो तूने उसे बता दिया। कोई बात नहीं भाई। जैक, तुमने कैसे? मैंने तुम पे भरोसा किया था। पिछवाड़े में खंजर दिया तूने, लगा नहीं था तू ऐसा करेगा। क्या नेट मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं। अनबिलीवेबल है, तुम मेरे सारे राज जानते थे। तुम्हें पता था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तुम अपने कंप्यूटर्स के थ्रू मुझे स्टॉक कर रहे थे। मैंने कहा था ये बस एक प्रोजेक्ट है। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे डॉनी को किस करने के लिए क्यों बोला? मुझे बस तुम्हें एम्बैरेस करना था। स्कूल की क्वीन होकर डॉनी जैसे चंपू को किस करोगे तो तुम्हारी इज्जत जाएगी। इडियट। और फिर वो फोटोज तुमने स्कूल के वॉल्स पे लगाए मुझे तोड़ने के लिए। जैक, मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरा काम नहीं था। तो कौन था? मैं थी। क्या? उस दिन तुम लोगों को जिम में किस करते हुए मैंने देख लिया था और फिर मैंने तुम्हारी फोटोज खींची और उन फोटोज को पूरे स्कूल में मैंने ही चिपका दिया। मैं इतने टाइम से मौका ढूंढ रही थी तुम्हें स्कूल क्वीन बी से हटाने का, और देखो तो ये मौका तो तुमने मुझे खुद ही दे दिया। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें ये सब करके बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सच में मुझे भी शर्म आती है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान होगा। और वैसे भी मेरी माँ ने कहा हम डेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरी शादी के कलर से मैच नहीं करते। आदियोस। हद है सच में। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे एक मौका दो, हम अच्छे से फिर साथ में रहेंगे। अबे एक और मौका मांग रहा है? तेरे पिछवाड़े पे एक लात और दूंगा। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ केसी, चलो साथ में जिंदगी बसाए हम लोग। सॉरी जैक। रुको, पुलिस! कौन क्रिमिनल है? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। तुम्हें तो जेल से बाहर आके देखूंगा और इस नेट को भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी उल्टी गिनती गिनेगा। हे केसी, हमारे साथ शॉपिंग पर आएगी ना? मैं सोचूंगी, थैंक्स। पागल है, सिर्फ 1 महीना हुआ है और लगता है उन्हें याद नहीं वो मुझे कैसे चिढ़ाते थे। अब भूल भी जाओ ना तुम उसको, अब पहली जैसी चीजें बिल्कुल नहीं रही हैं। थैंक्स कि तुम मेरे साथ हो, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। जरा रुको 1 सेकेंड, मम्मी का मैसेज होगा। हेलो, मुझे मिस किया? नहीं नहीं, हे भगवान! तो कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि सब मस्त होगा क्योंकि हमने एक अमेजिंग वीडियो शूट किया है। हे, अगर तुम थोड़ा लो फील कर रहे हो तो हम तुम्हारे स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करने के लिए है क्योंकि हमारे पास एक फन क्विज है। तो चलिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरी तरह फिर से देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। चलिए रिवाइंड दबाइए और प्ले करिए। अच्छा दोस्तों, आपके लिए इतना शानदार क्विज हमने रखा है तो आपको जरूर पसंद आएगा, जाके देखिए। अरे मेरा मतलब हम वो चलाने वाले हैं, आपको बस देख के पता लगाना कि उसमें से आखिर क्या चीज है और क्या नहीं है। आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा नहीं लगा। अब इसका फैसला आपको करना है कि कौन सी चीज ज्यादा सही है और कौन सी नहीं है। तो ये वीडियो खास आपके लिए है, तो इसका फैसला आप ही करेंगे कि क्या होगा इसमें। तो नीचे बताइए। हाँ, लेकिन हम वो फोटो कहाँ से लाएंगे? तुम्हें अपना इंस्टाग्राम नेम टैग यहाँ पर ड्रॉप करना होगा, लेकिन याद रखना अपने पेरेंट्स से पहले पूछ लेना। तुम्हारे मम्मी डैडी को कोई भी पसंद आएगा। जैसे हाँ, हम चाहते हैं कि तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स तुम्हारे फोटो के साथ एक पिक लें। कौन जाने तुम फेमस ब्लॉगर बन जाओ और तुम्हें उस पिक की वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे, तुम फेमस हो जाओ। तो अपना इंस्टाग्राम नेम टैग कमेंट्स में जवाब के साथ जरूर छोड़ना। लेकिन हाँ, आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए और आपकी असली फोटो होनी चाहिए, कोई नेट, एरियल या कोई रैंडम कुत्ते की पिक्चर नहीं। आपकी खुद की तस्वीर होनी चाहिए, फिर हम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा बड़ा सवाल। कितने मैसेजेस भेजे थे स्टोकर ने केसी को पूरे वीडियो के दौरान?
चलो शुरू करते हैं। हाँ, यही सवाल है। सबसे तेज फॉलोवर काउंट करेगा और जवाब कमेंट्स में ड्रॉप करेगा। हम सिलेक्ट करेंगे और फिर इंस्टाग्राम पे जाएंगे और जैसे लोगों ने कहा उस फोटो के साथ एक पिक लेंगे और हमारी कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे। तो बस ये है प्लान। हाँ, और एक और बात, तुमने कहा कि पहले वाले व्यूअर्स जो सवाल के जवाब देंगे, लेकिन सब्सक्राइबर होंगे जो आएंगे कहेंगे अब हमारे जवाब से क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पहले वाले सब्सक्राइबर्स ने कोई चीज मिस कर दी हो या फिर आने वाले सब्सक्राइबर्स ने कोई चीज उस पर ध्यान न दी हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भले ही हमारे वीडियो को पोस्ट किए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आप अब भी उस पर जवाब दे सकते हैं। चलिए समराइज करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को क्या करना है। वीडियो को फिर से देखिए। आपको ये नोटिस करना है कि स्टॉकर ने किसी को टोटल कितनी बार मैसेज भेजा है। उस नंबर को नीचे लिखिए कमेंट्स में अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम के साथ। अपना प्रोफाइल पब्लिक रखना, अपनी प्रोफाइल में अपनी फोटो ऐड करना बिल्कुल मत भूलना और बस कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स का वेट करो। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम जब इतनी बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा वॉयलेट के लिए भी आप सब शूट आउट कर दो, जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने तुम्हें टास्क दिया है, रूल्स समझा दिए हैं, तो चलो अगला कदम लेते हैं। सॉरी जैक। कंप्यूटर का एक प्रोजेक्ट बना रहा था, यही बोलना है बस। वो मैं बस तुमसे ये कहना चाह रहा था। गलत बोल दिया है फिर से। क्या ये बहुत भारी है? उसे अपनी चॉइस पर छोड़ दो। मत झुको। क्या ये कैसे हो गया? मुझे बहुत अफसोस है केसी, तुमने इतना बुरा पेपर कभी नहीं दिया। ये है नेट महाराज और ये आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। केसी के साथ थे, अब किटी के साथ है। मैं कैमरे के पीछे हूँ और मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, एक नया व्लॉग। ये रही क्रिस्टी, फैंटास्टिक। ये हमेशा टीचर बनती है और पीछे है ईवा। अमेजिंग मूड, वाओ। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बताओ आज का एपिसोड तुम्हें कैसा लगा और ऐसा क्या था जो तुम्हें पसंद नहीं आया, वो भी बता दो। जरूरत नहीं है प्लीज। वो भी ठीक है। और बताओ तुम लोग सब यहाँ पर इतने सुस्त क्यों हो? और टीना यहाँ पर इतनी चुप क्यों बैठी हो? कुछ बोलना नहीं चाहोगी क्या? कुछ तो बोलो यार, ब्लॉग बन रहा है। श्योर हो सब ठीक है? ग्वेन के साथ आजकल बहुत दोस्ती चल रही है, उसके बारे में कुछ बोलो। ज़ीब्रा तो नहीं है? हाँ, और ग्वेन कुछ तो बताओ। तुम ही बताओ कुछ ब्लॉग के बारे में। नहीं तुम्हें? अरे टीना, चलो फिर ब्लूपर कंटिन्यू करते हैं। किसी को कुछ नहीं कहना है तो चलो। वहाँ किसी के हंसने की आवाज आ रही है। कौन है हंसे जा रहा है? समझ नहीं आ रहा कि कौन हंस रहा है। पागल। ऐसा लगता है किसी ने तो पवन मुक्त कर दिया।